ओम शांति। अमृत वेला के अंदर बाबा से कैसे बात करें, बाबा से सर्वशक्तियाँ कैसे लें, इसी का अनुभव आज करेंगे। क्योंकि आज इस अमृत वेला में मैं आत्मा बाबा से जिस तरह से बातें कर रही हूँ, वही अनुभव और बातें मैं आत्मा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि इस अनुभव के द्वारा शायद अन्य आत्माओं को भी लाभ पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं बाबा से बातें करना। इसके पहले दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम आत्माएं रात को सोती हैं तो कोशिश यह होनी चाहिए कि मेरा अंतिम संकल्प बाबा की याद वाला हो। यानी जो लास्ट विचार जो किया है मैंने सोते समय, वो अगर बाबा की याद में है तो बाबा ने स्वयं कहा है कि पूरी रात आपकी योग अवस्था की या योग में रहने की या योग में लवलीन की अवस्था गिनी जाएगी, आपके विक्रम भी विनाश होंगे। तो सोते समय हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि बाबा का चिंतन करते करते नींद आ जाए, तो उसका बड़ा फायदा होता है। और दूसरी चीज़, जैसे सुबह अमृत वेला में उठते हैं तो ये चेक करना है कि उठते मुझे सबसे पहले घड़ी की याद आती है या बाबा की याद आती है। स्वयं से पूछना है। अगर उठते ही पहला संकल्प घड़ी में टाइम कितना हुआ है के बजाय बाबा का संकल्प आ जाए तो समझ लेना पूरे दिन की अवस्था बहुत अच्छी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अमृत वेले का समय है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा से कैसी शक्तियाँ मैं आत्मा लेती हूँ इसका अनुभव करते हैं। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। बाबा, आपका लाडला बच्चा देखो कितना प्यार से उठ गया है। शायद मैं आत्मा उठी नहीं हूँ, आपने मुझे जगाया है। ऐसा बाप कहाँ मिलेगा जो सवेरे उठकर मुझे उठा देता है, मेरा ध्यान रखता है। बाबा, मैं आत्मा चाहती हूँ कि आज पूरा दिन मेरी स्थिति शांत स्वरूप की रहे। आप मेरे अंदर आज इतनी शांति की शक्ति भर दो बाबा कि मैं एकदम शांत स्वरूप में रह जाऊं। मन का मौन तो रहे ही सही, लेकिन मुख का भी मौन रहे। पूरा दिन वाचा में न आओ। मानो मंदिर में जैसे मूर्ति कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सर्वभक्त आत्माओं को शक्ति दे देती है, वैसी ही मेरी मूर्ति मुझ आत्मा के शांत स्वरूप की स्थिति में आत्मा चाहती हूँ। आप मुझे ऐसी ही अपार शांति दे दो। शांति की शक्ति में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। मेरी स्थिति एकदम शांत होती जा रही है, सब चीजों से परे, सर्व बातों से भी परे। बाबा, आप है ना, मुझ आत्मा को 108 का वरदान दे दो कि मैं आत्मा 108 में आऊं। अब कैसे आऊंगी वो सारी चिंताएं आप पे छोड़ती हूँ। आप कहते हो ना कि बस तुम मेरी याद में रहो, तो सोचने का काम भी मैं स्वयं करूँगा। तो मैं आत्मा सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम करती हूँ, तुम्हें याद करने का काम करती हूँ। बाकी सोचने का काम तुम्हें करना है कि मुझ आत्मा को 108 में कैसे लाना है। और ये वरदान मुझ आत्मा को चाहिए मीठे बाबा।
मुझे कैसे भी करके 108 में आपको लाना ही है। आपने कहा है ना बाबा कि मुझसे जो भी मांगो वो मांग सकते हो, इसलिए मुझे आत्मा के अंदर की इच्छा यही है बाबा कि मैं आत्मा आपका मुरबी बच्चा बनूं, आपका सबसे प्यारा बच्चा बनूं, आपका सबसे वफादार बच्चा बनूं। जब भी बच्चों के नाम की लिस्ट आए तो मैं आत्मा आपके सबसे प्यारे बच्चों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए बाबा। बाबा आप तो बस आज मुझे इतनी शांति की शक्ति दो कि मुझसे मिलने वाली हर एक आत्मा शांति का अनुभव करने लग जाए, उनके विघ्न दूर होने लग जाए, उनके दुख दर्द खत्म होने लग जाए बाबा। प्यारे बाबा, शांति की शक्ति ही है जिससे मैं आत्मा सदा सही निर्णय ले पाती हूँ, सदा मन को स्थिर रख पाती हूँ। मेरा मन और बुद्धि मैं आपके हवाले करती हूँ। आज मेरे मन को इतना स्थिर और शांत रखना कि उसका हर एक संकल्प विश्व कल्याण का बन जाए बाबा। बाबा अब मैं आत्मा टीचर के पास चलती हूँ। टीचर गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे टीचर, आपकी पढ़ाई तो सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसा ज्ञान न तो पहले कभी किसी ने दिया है न कोई दे सकेगा। आपकी पढ़ाई में तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों कालों की समझ मिल जाती है। आपके ज्ञान में सही समय पर सही समझ का जो संतुलन मिलता है मेरे प्यारे टीचर, वह बहुत बड़ा अनोखा है। आपकी मुरली बहुत प्यारी है मेरे प्यारे टीचर। हर एक ज्ञान रतन अनमोल है। पर मेरे प्यारे टीचर, आप मेरी बुद्धि की पात्रता इतनी बढ़ा दो, ऐसा ज्ञान दो कि मेरी बुद्धि में धारण हो जाए। आप मुझे आत्मा को ऐसे ज्ञान में रंग दो कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाऊं। प्यारे टीचर, मेरे अंदर की इच्छा है कि मैं सारी बातों को अंदर अच्छी रीति से धारण कर लूं। मैं आपका प्यारा स्टूडेंट बन जाऊं। मुझ आत्मा में जो भी कमियां हैं मेरे प्यारे टीचर, आप उसको ज्ञान से भर दो। जहां पे मैं आत्मा सही बात समझ नहीं पा रही हूं, वो ज्ञान की किरणों से मुझ आत्मा को संपन्न कर दो मेरे प्यारे टीचर। पूरा दिन मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रहूं, हर बात को त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर समझूं। मेरे प्यारे टीचर, आप मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप बना दो। ज्ञान स्वरूप बनने से ही मैं आत्मा स्वयं भी निर्विघ्न रहूंगी और अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाऊंगी। मेरे प्यारे टीचर, आपके अथाह ज्ञान की किरणों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूं। ज्ञान की गुह्य बातें मुझ आत्मा की बुद्धि में समा रही है। हे मेरे प्यारे टीचर, मैं अपनी बुद्धि तुम्हारे हवाले करती हूँ।
इस बुद्धि को इतना दिव्य बना दो कि विश्व कल्याण के लिए सदा तत्पर रहे। इस बुद्धि को इतना दिव्य बना दो कि सारी ब्राह्मण आत्माओं के निर्विघ्न बनाने में निमित्त बन सके, विश्व को स्वर्ग लाने के निमित्त बन सके। ये मेरे प्यारे टीचर, आज इसमें इतनी ज्ञान का प्रकाश डाल दो कि सारे विश्व का अंधकार दूर हो जाए, सारे विश्व का अज्ञानता का प्रकाश, अज्ञानता का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से दूर हो जाए। मेरे प्यारे टीचर, मैं आत्मा सर्च लाइट बन जाऊं, जहां भी जाऊं सबको रास्ता दिखा सकूं। माया विज्ञान में उलझी हुई आत्माओं को सही दिशा मिल सके मेरे साथ। मेरे प्यारे टीचर, अब मैं आत्मा आपसे विदा लेती हूँ टीचर, क्योंकि दोस्त मुझे बुला रहा है। तो आज पूरा दिन मेरे टीचर मुझ आत्मा को ज्ञान स्वरूप स्थिति में बनाए रखना। आपका ज्ञान स्वरूप स्थिति का हाथ, ज्ञान की किरणों का वरदानी हाथ मेरे सर पर पूरा दिन बनाए रखना। हे मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लगता है प्यारे दोस्त, बाप से भी मिल लिया, टीचर से भी मिल लिया, लेकिन जब तक आपसे बात न करूं तब तक फिर मज़ा कहाँ आएगा मेरे प्यारे दोस्त। दिल की बातें तो आपके साथ ही शेयर होती है, बाकी संबंधों में तो बहुत मर्यादाओं से रहना पड़ता है। क्या बोलना है, कब बोलना है, वह सब बातों का अटेंशन रखना पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन आपके साथ तो मैं आत्मा बिल्कुल फ्रैंकली हो जाती हूँ, बिल्कुल सहज महसूस करती हूँ मेरे प्यारे दोस्त। चलो दिन भर तो साथ है ही, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अभी मुझ आत्मा को आप पवित्रता की शक्ति में भर दो, ऐसी पवित्रता की शक्ति में रंग दो मुझ आत्मा को कि दूर दूर तक अपवित्रता का नामो निशान भी न रहे। हे पवित्रता के सागर मेरे दोस्त, आपकी पवित्रता की किरणों ने तो मुझ आत्मा को सुगंधित बना दिया है। अंदर मानो पवित्रता की शुद्ध खुशबू महक रही है। मेरा अंतर्मन संपूर्ण पवित्रता के गुणों से भरपूर हो गया है। वाह, मजा आ गया मेरे प्यारे दोस्त। आपका दिल कितना बड़ा है, आपकी असीमित पवित्रता की किरणें, असंख्य पवित्रता की किरणें मानो मुझ आत्मा पे बरस रही है। मैं आत्मा इस पवित्रता की किरणों में नहा रही हूँ, मानो पवित्रता का गुब्बारा मुझ आत्मा पर निरंतर बरसता जा रहा है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुखों में लीन हो गई हूँ। हे मेरे प्यारे दोस्त, यह अनुभव कितना प्यारा है, यह अनुभव कितना अनोखा है। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई ऐसे संबंधों को पाकर। दिल करता है एक सेकंड भी कहीं भी दूर न जाऊं। इतना प्यारा टीचर मिला, ऐसा प्यारा बाप मिला, और मेरे प्यारे दोस्त तुम्हारी तो बात ही क्या करूं। तुम तो मेरी छाया हो, परछाई हो मेरे प्यारे दोस्त। जैसे परछाई साथ नहीं छोड़ती है, वैसे तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है दोस्त।
आज पूरा दिन भी साथी बनकर तुम मेरे साथ रहोगे। वादा करो मेरे प्यारे दोस्त कि हर कर्म में तुम मेरा साथ रखोगे। अगर मैं तुम्हें भूल भी जाऊं लेकिन तुम पूरा दिन मुझे नहीं भूलोगे मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारी छत्र छाया ही है जो मुझ आत्मा को माया से बचाती है, विघ्नों से बचाती है। हे मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ का यह अनुभव मैं आत्मा कभी भी भूल नहीं पाती हूँ। पर मेरे प्यारे दोस्त, अभी मुझ आत्मा को साजन के पास जाना है। समय कम है तो जल्दी से उनसे मिल लेती हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरे साजन, गुड मॉर्निंग। आपकी प्यार भरी नजरें मुझ आत्मा को संतुष्ट कर देती है। आपने मुझे प्यार करना जो सिखाया है, प्रेम में रहना सिखाया है, प्रेम कैसे करते हैं उसका तरीका समझाया है। सच कहूँ तो मेरे साजन, प्रेम को आपसे ही समझ सकी हूँ। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, निर्विकारी प्रेम किसे कहते हैं, जिस प्रेम के अंदर परिपक्वता है, जो प्रेम दिल को संतुष्टि प्रदान करता है, जिस प्रेम से मेरा मन का भटकना बंद हो गया, जिस प्रेम ने मुझ आत्मा को नया जीवन दिया। मेरे साजन, मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आपका प्यार मिला। आपका प्यार ही तो है जो मुझ आत्मा को जला रहा है। आपके प्यार से ही मैं अन्य आत्माओं को भी प्यार कर पा रही हूँ। आपके द्वारा दिया हुआ प्यार और स्नेह सारे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं को मिल जाए। हे मेरे साजन, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दूसरों से भले बातें कर लेती हूँ पर दिल तुम्हारे पास ही रहता है। दिल तुम्हारी ही याद करना चाहता है, तुमसे ही बातें करना चाहता है। मेरे साजन, प्रेम के सागर, आप मुझ आत्मा को आज इतना प्रेम से भरपूर कर दो, इतना प्रेम स्वरूप बना दो कि मैं आत्मा जिन भी आत्माओं से मिलूं उन सबको प्रेम दे सकूं और उनका मिलन आपसे करा सकूं। सारे विश्व की आत्माओं को भी प्रेम की किरणों से भर देना चाहती हूँ। हे मेरे साजन, आप मुझ आत्मा को प्रेम स्वरूप बना दो। मेरे मन से, हृदय से बस मानो प्रेम की धारा बहे। जब मैं आत्मा चलूं तो उसमें आपके दर्शन दिखाई दे। मुझ आत्मा के नयनों में आपका प्रेम ही दिखाई दे और सभी आत्माओं का मिलन आपसे हो जाए। सभी आत्माएं प्रेम से भरपूर हो जाए। ये मेरे साजन, मुझ आत्मा को ऐसा प्यार से भर दो, प्रेम स्वरूप बना दो। मेरे साजन, समय कम है इसलिए मैं आत्मा भी थोड़ा सद्गुरु के पास जाती हूँ। सद्गुरु मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे सद्गुरु, गुड मॉर्निंग। संकल्प और स्वप्न में भी आपकी श्रीमत का हाथ में आत्मा नहीं छोड़ सकती हूँ। आपकी श्रेष्ठ श्रीमती है जिसने मुझ आत्मा को इतना योग्य बनाया है कि मैं आत्मा सर्व संबंध को निभा सकूं। वास्तव में जीवन में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है। मेरे लिए तो आपकी श्रीमती
अंतिम आदेश है। आपने मुझे जो भी श्रीमत देते हो उसके आगे मेरा कोई विकल्प नहीं चलता है। मुझे आत्मा को श्रेष्ठ श्रीमत पर चलने की ताकत दो। पूरे दिन मुझे आत्मा की बुद्धि में श्रेष्ठ मत का इशारा भरते रहना सद्गुरु। आपका श्रीमत का हाथ इतना जोर से पकड़ के रखना कि मेरा हाथ आपके हाथ से कभी न छूटे। मुझे आत्मा की श्वास ही श्रीमत से चल रही है। बिना दिशा के भला में आत्मा कहाँ जाती। हे मेरे प्यारे सद्गुरु, आप मुझे इसी तरीके से मार्गदर्शन करते रहना और साथ में ही इतनी ताकत भी भरते रहना कि मैं आत्मा कभी भी माया के चंगुल में ना आ सकूं, माया का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़ सके। मैं आत्मा सदा आपकी श्रीमत पे चल सकूं, ऐसी शक्ति दे दो मेरे सद्गुरु। मैं पूरा दिन इसी चेकिंग में रहूंगी कि कहीं भी आपकी श्रीमत का उल्लंघन न हो मेरे सद्गुरु। अब मैं आत्मा आपसे आज्ञा चाहती हूँ सद्गुरु। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा है, शायद वो मुझे ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं आत्मा आपके लिए सद्गुणों का उपहार लेने गई थी। आज जो भी मुझ आत्मा के पास गुण हैं, शक्तियां हैं, विशेषता है, सब मेरे प्यारे बेटा तुम पे कुर्बान। सब कुछ तुम्हारे लिए तो है। मैं आत्मा तो मानो निमित्त हूं। जो भी मुझ आत्मा ने अच्छे विचार करके श्रेष्ठ भाग्य बनाना है, जो भी मुझ आत्मा ने अच्छा बोला, जो भी मुझ आत्मा में विशेषताएं आई हैं, हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबको तुम्हें समर्पित करती हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। अगर मुझ आत्मा ने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ आत्माओं के निमित्त बन के सेवा करी, अगर कुछ मुझ आत्मा में का भाग्य जमा हुआ है, तो वह सब मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारा है। तुम दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। मैं अपने बच्चे को जितना भी दूं उतना कम है। हे मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी उम्मीद हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। ओम शांति। तो इसी तरीके से जब अपन सर्व संबंधों के साथ बाबा से बातें करते हैं